जंगल के एक कोने में घना पेड़ था जहाँ चंपा नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों रिंकू और पिंकी के साथ एक घोंसले में रहती थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। दोनों बच्चे खिड़की से झांककर बारिश को देख रहे थे। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। मम्मा, ये इतनी जोर से आवाज़ क्यों आई? डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। ये बिजली की आवाज़ थी। जब बादल आपस में टकराते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन मम्मा, हमें डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम खिड़की से दूर रहो, बाहर मत जाना। मम्मा, पापा कब आएंगे? तुम्हारे पापा हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए हैं। बहुत जल्दी आ जाएंगे बच्चों। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। चंपा ने जो कुछ भी खाने के लिए जमा किया था वो खत्म होने को था। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। अब तो छत से पानी भी टपकने लगा है। ओह, लगता है तेज़ बारिश में छत को नुकसान हुआ है। चंपा छत की ओर देख ही रही थी कि अचानक उसकी छत का एक हिस्सा गिर पड़ा और पानी सीधे घोंसले में भरने लगा। चंपा ने बिना एक पल गंवाए रिंकू और पिंकी को लेकर घोंसले से बाहर छलांग लगा दी और एक पास की टहनी पर जा बैठी। तभी घोंसला धड़ाम से नीचे गिर गया। ये सब देखकर पास ही के पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी झीनी चिड़िया ने खिड़की से देखा और कहा, अरे, लगता है चंपा का घोंसला टूट गया। इसे तो पहले ही मजबूत कर लेना चाहिए था। क्या तुम्हें याद नहीं, जब हमारा घोंसला टूटा था तब चंपा ने हमें अपने घर में पनाह दी थी। आज जब चंपा बहन मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चंपा, दरवाज़ा खोलो, हम मुसीबत में हैं। आइए भैया मोती, अंदर आइए। जब तक बारिश रुके आप यहीं रहिए। हा, बड़े आई मदद करने वाले। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी मदद करने की। उसको अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना था ना। अरे, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है और ऐसी मुसीबत हम पर भी आ सकती है। तुम भूल गई, हमको जब घर नहीं था तब उसने हमारी मदद की थी। हमें तो उसकी मदद करनी ही चाहिए। और आज जब उसे मदद की ज़रूरत है तो तुम मना कर रही हो। चंपा अपने बच्चों को लेकर मैना के घोंसले पर पहुंची। नीली बहन, मेरा घर गिर गया है। क्या मैं और मेरे बच्चे थोड़ी देर आपके पास रह सकती है? सॉरी बहन, मेरे घर में बूढ़ी दादी है। उन्हें ज़रा सी नमी से सर्दी हो जाती है। तुम किसी और के पास चली जाओ। चंपा रामी तोता के पास गई। अरे चंपा, मेरा बेटा बुखार में है, कहीं वो और ज़्यादा बीमार न पड़ जाए। तुम मीनू मौसी के पास चली जाओ। भीगते कांपते चंपा और उसके दोनों बच्चे मीनू मौसी के घर पहुंचे। लेकिन मीनू मौसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मम्मा, मौसी तो घर में है ना? शायद सो रही है। चलो, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, मोती भैया। अब वहाँ से चंपा अपने बच्चों को लेकर मोती कौवे के घर पहुँची। मोती दरवाज़ा खोलने ही आया तब उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, नहीं, अब और नहीं। अगर इन्हें घर में रख लिया तो ये यहीं रह जाएंगे और इनके बच्चे तो घर का हाल बिगाड़ देंगे। लेकिन चिकनी, जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तब इन्होंने हमारी मदद की थी। अगर तुमने फिर से ये बात छेड़ी तो मैं मायके चली जाऊंगी। मोती चुप हो गया। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और मोती के घर की भी छत गिर गई।
मोती और चिकनी नीचे आ गिरे। चंपा, रिंकू, पिंकू उन्हें बाहर निकालते हैं। चिकनी को भी चोट लगी थी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चंपा, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं सोती रही। शायद ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती की सज़ा दी है। बहन, गलती मानना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। चलो अब सब मिलकर एक नया घोंसला बनाएंगे सभी के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में साथ देना ही असली रिश्ता होता है और दूसरों के दुख पर हंसना एक दिन हमें भी उसी जगह ला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा। और कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को सब्सक्राइब कीजिए।